कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Gauss theorem. Gauss theorem is a such type of theorem by which we can calculate amount of electric field for electric flux for any closed surface. किसी closed surface के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की थ्योरम ही गॉस थ्योरम होती है। और है क्या, पढ़ चुके हैं हम लोग। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था या व्हाट इज गॉस थ्योरम? यू कैन डिफाइन total electric flux for any closed surface must be 1 upon epsilon naught times of the net charge presented। मतलब बेटा कहीं कोई क्लोज सरफेस है और उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जानना हो, अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface will be 1 upon epsilon naught times of the net charge presented। यही गॉस थ्योरम है। और बेटा हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे कि व्हाट्स आर द यूजेज ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के यूज क्या है, जिसमें पहला और स्पेशल यूज था फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। लेकिन बेटा हमने आपको यह भी बताया है कि डिफरेंट फिगर के लिए इंटेंसिटी जो है डिफरेंस आती है। देयर विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट फिगर्स। कोई फिगर अगर अलग जो है डिजाइन में होगी, चार्ज होगी, तो उसके लिए इंटेंसिटी डिफर आएगी। हम लोग ने सबसे पहले इंटेंसिटी निकाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी स्फेरिकल कंडक्टर। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर था, मतलब कोई एक सॉलिड स्फीयर था, सॉरी कोई एक हॉलो स्फीयर था जो चार्ज था, उसके कारण इंटेंसिटी निकाले थे। दूसरा पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी सॉलिड स्फीयर। कोई एक सॉलिड स्फीयर था या इंसुलेटिंग स्फीयर था जो चार्ज था, उसके थ्रू इंटेंसिटी कितना होगी। और कल की डेट में हम लोग इंटेंसिटी निकाले थे किसी चार्ज वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज देखो बेटा 2 पॉइंट और बचते हैं, 4 and 5 ही टर्म्स थे, खत्म हो जाएगा ये पूरा लेसन। तो चौथा टाइप है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए हम निकालेंगे बेटा और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखते हैं सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग के लिए और उसके बाद बेटा कंडक्टिंग के लिए। तो देखिए जरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज non-conducting sheet of infinite size। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम के लिए निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालना है? कोई एक नॉन कंडक्टिंग शीट मींस चादर, कोई एक पतली सी चादर है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझते हो बेटा कि जिसमें जो है टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी सेम, मतलब टोटल चार्ज 0 हो उसका। और नॉन कंडक्टिंग शीट अगर होगी उसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज उसके पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके बेटा, और शीट है तो उसमें एरिया होगा, वॉल्यूम तो होगा नहीं, तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज। और यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है इनफाइनाइट साइज या इनफाइनाइट डायमेंशन। ऐसे मतलब वो शीट एक ऐसी शीट है जिसकी जो है साइज अननोन है। जैसे कल वायर भी लिए थे हम लोग, तो इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर लिए थे, है ना। तो एक ऐसा वायर लिए थे
जो इनफाइनाइट एक्सप्रेशन का था या एक्सपेंशन का था, इनफाइनाइट जिसकी जो है लेंथ ब्रेड्थ थी। तो वैसे यहाँ कोई हम एक सीट ऐसी लेंगे जो नॉन कंडक्टिंग रहेगी, वेल कंडक्टिंग रहेगी, इंसुलेटिंग रहेगी और जो है इनफाइनाइट एक्सपेंशन की रहेगी। और अब देखो जरा यहाँ पर फिगर बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट इट इज नॉन कंडक्टिंग सीट, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग सीट। सपोज करो कोई एक नॉन कंडक्टिंग सीट है। बेटा यहाँ पर एक ट्रिक जैसे कल बताए थे, याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, वैसे आज भी बता रहे हैं। अगर यहाँ नॉमिनेशन नहीं करें, जैसे अगर यहाँ लिख दे ABCDLMNP, तो ये जो है फाइनाइट साइज की हो जाएगी। अगर किसी सीट या किसी वायर पे नॉमिनेशन कर दिया जाए तो मतलब वो जो है फाइनाइट साइज की हो जाएगी, फाइनाइट एक्सपेंशन हो जाएगा। वहां पर जो है उसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह वगैरह डायमेंशंस उसकी कैलकुलेट की जा सकेगी। और अगर जो है हम यहाँ नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी सीट है, इनफाइनाइट साइज की। पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर एंड है, नेम नहीं डाले हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, ठीक है। एक ऐसी सीट है जो नॉन कंडक्टिंग नेचर की है, मतलब इंसुलेटिंग है और इनफाइनाइट डायमेंशंस की है, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट एक्सपेंशंस की है। अब बेटा इफ बी चार्ज इट बाय प्लस क्यू चार्ज, अगर हम इसे प्लस क्यू चार्ज दें, ध्यान दीजिएगा बेटा इस डेरिवेशन को, तो ये कंप्लीटली जब इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस पूरी सीट के कंप्लीट सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्योंकि ये बेटा इंसुलेटिंग सीट है, नहीं तो केवल ऐसे सामने होता बस, ठीक है, ऐसे सामने सामने यहाँ सामने यहाँ होता। तो ये जो है नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, इसलिए इसके पूरे सरफेस एरिया में चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये ऐसे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया टोटल। अब अगर बेटा हम सपोज करें कि देयर इज अमाउंट ऑफ चार्ज इन इट्स एरिया ए एरिया में चार्ज अगर हम सपोज करें क्यों हो, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि हर डेरिवेशन में निकालते हो, सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए। और हम फिर तुरंत जो है जान जाएंगे कोई जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू हर डेरिवेशन करते हो। तो देखो बेटा जैसे ये सीट है, ऐसे मान लो इस तरह से ऐसे रखी है, अब हम इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते, ऐसे सीट है अगर, अब अगर इस सीट को हम चार्ज किए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी बना होगा और इस साइड बना होगा। क्यों बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? क्योंकि बहुत पतली है सीट है, तो चार्ज इधर या इधर हर साइड चार्ज बना होगा, हर साइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसे कल बताए थे कि जब पतला वायर था, वायर पतला था, उसको चार्ज किए थे तो वो जो है सभी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो है उस चार्ज का प्रभाव सभी फील्ड में बना था चारों तरफ। तो वैसे अगर पतली कोई चादर हो, अगर वो फुली चार्ज हो तो इधर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज का इफेक्ट उधर भी और चार्ज का इफेक्ट इधर भी, माने चार्ज का इफेक्ट इस जो है शीट के बोथ साइड होगा, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें हियर इज अ पॉइंट P, let us suppose that here is a point P where we have to find out intensity of electric field by this charged non-conducting infinite sheet। अगर हम कोई एक पॉइंट P सपोज करें और इस पॉइंट P से हमें जो है अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पिन पॉइंट पर, तो जैसे कल था वैसे आज भी रहेगा कि अगर ये ऐसे शीट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बन रहा होगा। तो अगर बेटा P पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो इसके सिमेट्रिक पॉइंट कहीं कोई अगर बना दे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम होगा जैसे कल बना था। तो यहाँ if P is a point where we have to find out intensity of electric field, then there will be must any other point P dash which is symmetric to P। P के सिमेट्रिक पॉइंट है ये P dash। और अब अगर जो है इस शीट के कारण
P पर यहाँ इधर P से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E होगा, तो इधर भी पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर E। दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और हम जब जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से व्हेन वी कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट। जब हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है गॉस थ्योरम के हेल्प से, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें सब क्लियर है, तो हम जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी रहती है वहां पर जो है तुरंत क्या ड्रा करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ P और P डैश दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो P और P डैश दोनों से गुजरने वाला गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। तो देखो जरा बेटा, अगर हम ऐसे जो है ड्रा करें कि P से जाने वाला एक ये गॉसियन सरफेस है, ऐसे it is a Gaussian surface passing through P, then there will be must any other Gaussian surface passing through P dash and it is a same amount to P dash। ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। फिगर का डिस्क्रिप्शन समझ रहे हो बेटा? सबसे पहले समझो बेटा, सपोज दैट एनी इनफाइनाइट डायमेंशन की बैड कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सी, ठीक है, जिसको हम चार्ज क्यू देते हैं, तो चार्ज क्यू उसके कंप्लीट जो है सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने इसके कितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए एरिया में, तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम निकालेंगे। फिगर का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट अ नॉन कंडक्टिंग, ध्यान से देखिए सभी लोग, let us suppose that a non-conducting sheet of infinite size, ये जरूरी है ये वाला वर्ड इनफाइनाइट साइज। सपोज कर लिए कि कोई एक जो है इनफाइनाइट साइज की नॉन कंडक्टिंग शीट है एंड इज चार्ज बाई प्लस क्यू चार्ज। किससे चार्ज है बेटा, सरफेस डेंसिटी। सरफेस ये हर डेरिवेशन में निकालते हैं, इसमें भी निकालते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द शीट, आपको पता है फार्मूला सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। ओके, सो क्यू विल बी सिग्मा इनटू ए। ये इक्वेशन बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। हमको बेटा इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो लेट अस सपोज दैट P इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं शीट के कुछ दूरी पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करना है, ठीक है बेटा। लेट P इज अ पॉइंट वेयर we have to find out ध्यान से देखिएगा, फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P का सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है, जितना फील्ड P पर होगा उतने फील्ड कहां पर होगा, जितना फ्लक्स P पर होगा उतने फ्लक्स कहां पर होगा। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, P एंड P डैश आर द सिमेट्रिक पॉइंट P और P डैश हम लोग हर डेरिवेशन में फॉर फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस। तुरंत क्या ड्रा करते हैं, तो कहां से जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, P और P डैश से। जैसे याद करो कल जो है डेरिवेशन में भी P और P डैश से जाने वाला गॉसियन सरफेस एयर लेंथ तक ड्रा किए थे, याद आया? तो यहाँ पर बेटा ड्रा कर दे रहे हैं, ड्रा अ गॉसियन सरफेस, ड्रा अ गॉसियन सरफेस। यहीं पर आपको माइंड लगाना है, गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू, ये तो फिगर का वर्णन है पूरा अभी तक, पासिंग थ्रू P एंड P डैश। P और P डैश से गुजरने वाला जो है एक गॉसियन सरफेस ड्रा किए। फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है
वही लगाते हैं, देखिए वही गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखो बेटा क्या कहती है, हम लोग गॉस थ्योरम हर डेरिवेशन में यूज करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस मस्ट बी इक्वल 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, यही होता है ना। तो यहाँ बेटा ये जो पॉइंट P है, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इधर P डैश की तरफ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो हो गए। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहे तो इधर वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले और उस साइड वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, दोनों इकट्ठा कर दें तो फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर P एंड P डैश। ओके, ऐसे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P डैश, P से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और P डैश से पास होने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा कर दें और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1/ε0 into Q, यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को हमारे डेरिवेशन में क्या लिखते हैं, याद करिए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई, ऐसे लिखते हैं हर डेरिवेशन में, यही तो लिखते हैं बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई। ये कहाँ है, एट P, और इसके लिए वैल्यू ऐसे ही सेम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई एट P डैश, यहाँ 1/ε0 into Q। और आगे बढ़ो बेटा, हम लोग जो है 8 लाइन हमने बताया था कि हर डेरिवेशन में यूज होती है, वो देखो इसमें भी, यहाँ देखो पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन। अब उसके बाद जो है डिफाई की वैल्यू रखते हैं। डिफाई मतलब किसी स्मॉल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताए हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। मतलब डिफाई को हमेशा क्या लिखते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ये तो लिखते हैं, यह लिखते हैं ना बेटा। तो यहाँ इसके प्लेस पर हम लिख देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA एट P। देखो बेटा फील्ड इधर भी उतना है और इधर भी उतना है, तो दोनों में E वही रहेगा, DA भी वही रहेगा, क्योंकि हम इसी सीट के कारण इधर भी निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, इधर भी, दोनों सेम सेम रहेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट DA एट P डैश, और यहाँ ये 1/ε0 into Q से हमारा कोई मतलब नहीं। आगे देखिए जरा, लुक हियर, वेक्टर E डॉट DA, इसके बाद वाली लाइन भी आप जान रहे हो, हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, समझाए हुए हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, यहाँ E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो EDA cos थीटा। तो देखो जरा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये तो सभी डेरिवेशन में लिखते हो ना ये सब, cos 0, बस यहाँ लिखते चल रहे हैं एट P, और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos 0 एट P डैश, और ये हमारा ऐसे लिखा है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन DA एट P। ओके, यहाँ बेटा सेम सेम, क्लोज इंटीग्रेशन DA एट P, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगली लाइन से 1/ε0 into Q ये दिखा रहने दिए। यहाँ पर देखो बेटा E इंटू इंटीग्रेशन DA मतलब फाइनल टोटल एरिया, यहाँ भी बेटा E इंटू टोटल एरिया, दोनों सेम सेम है, 1/ε0 into Q। आगे बढ़े बच्चों, जोड़ दो, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, 2EA इक्वल 1/ε0 into Q की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? इक्वेशन 1, Q is given as sigma into A, both A cancelled with each other, A to A कट गया, और ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपान 2/ε0, और ये डेरिवेशन हो गया। और ये आपको लर्नर है, मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, एक दो बार लगाओगे तो आ जाएगा, बस लैंग्वेज है, बल्कि वो सब टफ है, ये टफ नहीं है। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी नॉन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। कोई एक इनफाइनाइट डायमेंशन वाली, क्या बेटा,
इनफाइनाइट डायमेंशन मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह इनफाइनाइट हो। कोई एक इनफाइनाइट डायमेंशन वाली नॉन कंडक्टिंग शीट है और उसके कारण हमें भी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से इंटेंसिटी निकालनी है। लेट अस सपोज दैट इट इज एनी नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग इनफाइनाइट डायमेंशन। ओके बेटा, नेविगेशन नहीं किया है, इनफाइनाइट साइज है, ठीक। इट इज चार्ज बाई प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इट्स कंप्लीट सरफेस एरिया। लेट पी इज अ पॉइंट नियर द सीट के बगल में कहीं कोई एक पॉइंट है वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंस सीट इज मच थिन, बहुत पतली है, hence the intensity of electric field and electric flux will be in both side of सीट के दोनों तरफ होगा। ये समझ रहे हो, लिखा है नहीं है तो अगर P जो है वन साइड कोई पॉइंट हो तो उसका सिमेट्री पॉइंट सीट के दूसरी साइड P डैश है। P and P dash are the symmetric points where intensity of electric field vector E. There will be must electric flux passing through P dash as well as P, दोनों की तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। गॉस थ्योरम की हेल्प की है। गॉस थ्योरम कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी 1/ε0 into Q। तो यहाँ देखो, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इधर भी, दोनों निकाल कर इकट्ठा कर दें तो फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये गॉस थ्योरम के हिसाब से 1/ε0 into नेट चार्ज। ओके बेटा, अब बेटा फाई एट पी मतलब इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फाई एट पी डैश उधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद बेटा हम अपना जो 7-8 लाइन हमेशा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही लाइन हर डेरिवेशन में यूज करते हैं। हमने आपको बता भी दिया है कि रख डालिए, हर जगह यूज होता है। फाई को लिखते हैं इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई को लिखते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, और वेक्टर ई डॉट डी ए को लिखते हैं ई डी ए का 0, ई बाहर आता है, डी ए को ए लिख देते हैं। ये तो हर डेरिवेशन में करते हैं। तो ये भी ऐसे हो गया और सेम ये वाला भी हो गया। ई ए और ई ए, दो ई ए आ गया। और बेटा इस तरह से 1/ε0 into Q की वैल्यू सिग्मा into A and A both are cancelled and we have to intensity of electric field by any non-conducting charged infinite sheet is sigma upon 2/ε0। और बच्चों अब हम डेरिवेशन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी चार्ज कंडक्टिंग शीट, और आप देखोगे कि यहाँ जो इंटेंसिटी आई है उसके कारण डबल आएगी इसका, माने यहाँ पर सिग्मा अपान 2/ε0 आई है तो वहाँ सिग्मा अपान ε0 आएगी, इसका डबल आएगी। ठीक बेटा, तो मैं उम्मीद करता नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिफ्थ कंडीशन है बेटा, फॉर एनी चार्ज कंडक्टिंग शीट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, लेकिन किसी चार्ज कंडक्टिंग शीट के कारण जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी डेरिवेशन हम लोग किए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी नॉन कंडक्टिंग शीट क्या आया था, सिग्मा अपान 2/ε0। इसको माइंड में कब किए रहिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी नॉन कंडक्टिंग शीट विल बी सिग्मा अपान 2/ε0। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी कंडक्टिंग शीट। ठीक है, देखो बेटा सपोज कर ले, अगर लेट इट इज अ कंडक्टिंग शीट, अगर हम सपोज करें कि ये कोई एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, और अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो आपको पता है कि जैसे जो है चार्ज करेंगे केवल इसके अपर फेस पर चार्ज आएगा बस, और कहीं रहेगा नहीं। तो जब when this sheet is charged, then charge distributed to its upper surfaces, केवल जो है बाहर की ओर चार्ज रहेगा, पूरे एरिया में चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए जरा, चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, केवल फेस पर, ठीक है, इसके जो है सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, केवल फेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडक्टिंग शीट है, अगर हमारी ये कंडक्टिंग शीट है इस तरह से, ये कंडक्टिंग शीट है पूरी, अगर इसके पूरे सरफेस एरिया में चार्ज होता,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, हम इसको नॉन कंडक्टिंग शीट समझते हैं। लेकिन चार्ज केवल इसके सरफेसेस पर, मतलब फेसेस पर, इस साइड या इस साइड, केवल जो है सरफेस या के फेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यहाँ पर एक दिमाग और लगाओ बेटा, दिस सीट कैन बी एज्यूम्ड, कैन बी इमेजिन, इस सीट को हम मान सकते हैं कि ये जो पतली सी सीट है दो नॉन कंडक्टिंग सीट को जोड़कर बनाई गई है। यहाँ पर समझो जरा कि अगर जैसे एक नॉन कंडक्टिंग सीट इधर है और एक नॉन कंडक्टिंग सीट उधर है, दोनों अगर चिपका दो एक दूसरे के ऊपर तो ये कंडक्टिंग सीट बन जाएगी कि नहीं, है ना बेटा। और ये देखो, ये वाली जो नॉन कंडक्टिंग सीट है, ये सीट नंबर 1 इसको लिख दे रहे हैं, और ये वाली नॉन कंडक्टिंग सीट है सीट नंबर 2। अगर हम इस जो है चार्ज कंडक्टिंग सीट के कारण कहीं कोई पॉइंट पी हो, वहां पर इंटेंसिटी पूछे, तो इस सीट के कारण भी इंटेंसिटी बनेगी और इस सीट के कारण भी इंटेंसिटी बनेगी। और ये पहले वाली सरफेस के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी अगर वो वेक्टर E1 हो, दूसरे वाले सरफेस के कारण इंटेंसिटी बनेगी वेक्टर E2 हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी कि नहीं। फिगर को अगर समझोगे नहीं तो नहीं आएगा। देखो बेटा, अगर हम दो नॉन कंडक्टिंग सीट लें, एक सीट ये है और एक सीट ये है, दो नॉन कंडक्टिंग सीट, दोनों को अगर हम जो है स्टिक कर दें, स्टिक करने का मतलब चिपका दें, तो जब दोनों को चिपका दें तो इधर फुल चार्ज दिखेगा और इधर भी फुल चार्ज दिखेगा, मतलब जो है दो सरफेस से मिलकर बनी हुई सीट दिखेगी पतली सी, और यही हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिंग सीट। तो कंडक्टिंग सीट कैन बी एज्यूम्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सीट। इसको हम जो है इसके फेसेज को दो नॉन कंडक्टिंग सीट का स्टिकिंग या कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ ये कंडक्टिंग सीट का एक कॉम्बिनेशन, ये एक सीट ये है और एक सीट ये है, दोनों जब चार्ज हुए हैं तो ये इधर चार्ज है, ये इधर चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी E1 है और इसके कारण इंटेंसिटी E2 है। फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, वेक्टर E विल बी E1 प्लस E2, यही होगी। और E1 अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इस सीट के कारण या नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इंटेंसिटी का फार्मूला आपको अभी भी डिराइव किए हैं, सिग्मा अपान, तो इस वाली सीट के कारण और इस सीट के कारण, दोनों के कारण जो है इंटेंसिटी हमेशा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड कर देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट जो है हमारा फार्मूला आ गया, वैल्यू आ गई। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि केवल एक लाइन अगर हम एज्यूम कर लें तो तुरंत आ जाता है, ठीक है ना। लिख लो जरा, लिखा नहीं लिख लीजिए, एनी, हाँ लिखिए, एनी नॉन कंडक्टिंग, एनी कंडक्टिंग सीट when charged, any conducting sheet when charged, then it can be imagined combination of two non-conducting sheets, combination of two non-conducting sheet. If any conducting sheet is charged by plus Q, charged by plus Q, then its faces charged, then its faces charged by plus Q, that is, it will become combination of
टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट 1 and 2। एक सरफेस का नाम बेटा 1 रख दिए हैं और दूसरे सरफेस का नाम 2। इफ यहां पर निकालना इंटेंसिटी, P is a point, if P is a point where we have to find out intensity of electric field, then both phases 1 and 2 create intensity vector E1 and vector E2. Both phases 1 and 2 creates intensity vector E1 and vector E2 at P. So final intensity, last use, intensity of electric field for any positive charge sheet and negative charge sheet। नेगेटिव चार्ज शीट। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास कोई एक जो है पॉजिटिवली चार्ज शीट रहेगी और कोई एक नेगेटिवली चार्ज शीट, और उसके कारण फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी। हाँ बेटा, यहाँ दो कंडीशन है, दोनों शीट के बीच में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना और दोनों शीट के बाहर कहीं किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना, दो केसेस है। तो देखो बेटा, let us suppose that there are two conducting charge sheet, दो conducting charge sheet है, one is positively charged। ये कैसे चार्ज है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर ये जो है देखो कंडक्टिंग शीट बोल दिए हम, कंडक्टिंग शीट बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि चार्ज इसके केवल फेसेस पर है, पूरे सरफेस एरिया में, ठीक है। और अगर नॉन कंडक्टिंग बोलेंगे बेटा तो चार्ज इसके पूरे सरफेस में हो जाएगा। तो हम नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाल रहे हैं, चार्ज इसके पूरे सरफेस में है। लेट अस सपोज दैट टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज और अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। ओके बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। क्यों बेटा? क्योंकि चार्ज इसके एरिया में है, और इधर या इधर फेसेस पर होता तो अभी जो हेडिंग थी कंडक्टिंग शीट हो जाती। इट इज प्लेट 1 एंड इट इज प्लेट 2। देयर आर टू प्लेट्स, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, विच आर चार्ज अपोजिटली, अपोजिट चार्ज से चार्ज है। इसको प्लेट X मान लो, प्लेट Y, जो भी मान लो, और हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों प्लेट के बीच में कहीं कोई पॉइंट P है वहां पर, और दोनों प्लेट के बाहर कहीं कोई पॉइंट Q है वहां पर। तो जरा फिगर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो P पर अगर इंटेंसिटी निकालोगे तो हमेशा प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी टू द पॉइंट होती है, तो इसकी इंटेंसिटी इस तरफ आएगी वेक्टर E। ओके बेटा, और ये माइनस चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी इस तरह आएगी, देखो पॉइंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। समझ आया बेटा? और अगर बाहर किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी वेक्टर E ऐसे रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ Q, और माइनस चार्ज का इंटेंसिटी कैसे रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी इंटेंसिटी निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखिए, हेडिंग बाद में डालिएगा, लिखिए लेट अस सपोज दैट
charged non-conducting plate X and Y, X and Y, which are positive and negatively charged. We have find out intensity of electric field, intensity of electric field in between the plates, in between the plates ब्रैकेट में at P.